हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी हो गए। ब्लू बर्थडे का पहला पार्ट अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर मैंने पहला पार्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो उसे जरूर से चेकआउट कर लो। क्योंकि पहला पार्ट अगर तुमने देख रखा है तो फिर ये वाला पार्ट समझने में तुम्हें आसानी होगा। एपिसोड की शुरुआत में हम ओहारिन को देख पाते हैं जो कि एक चर्च में विजिट करने के लिए गई थी, और ये वाला सीन प्रेजेंट में चल रहा है। ओहारिन एक नन के साथ मिलती है जहाँ वो उसे बताती है कि उसी चर्च से सियोजिन को एडॉप्ट किया गया था क्योंकि उनका पहला बच्चा कहीं पर खो गया था और सियोजिन उनका पहला बच्चा जैसा ही देखता था। नान ओहारिन को बताती है कि सियोजिन बहुत ही चुपचाप किस्म का लड़का था और सियोजिन जब स्कूल में था तो अक्सर यहाँ पर आया करता था और ओहारिन के बारे में बात करता था, लेकिन बहुत समय से वो अब तक चर्च में नहीं आया। और ये सब सुनने के बाद ओहारिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो हाइमी से मिलने के लिए उसके कैफे में जाती है जहाँ वो उसे सियोजिन के बारे में पूछती है। तो उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि सियोजिन को एडॉप्ट करने के कुछ साल बाद ही हाइमी के पेरेंट्स को हाइमी मिल जाती है और इसका इम्पैक्ट सियोजिन के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हाइमी खुद को सियोजिन के मौत का जिम्मेदार मान रही होती है। घर जाते समय ओहारिन बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है क्योंकि सियोजिन के साथ 10 साल रहने के बाद भी वो सियोजिन के बारे में थोड़ा बहुत ही जानती थी। अब घर जाने के बाद ओहारिन फिर से सियोजिन के अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पासवर्ड इनकरेक्ट बता रही होती है। इसलिए वो सियोजिन का कैमरा निकालता है और उससे फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैमरा भी टूट चुका था और उसके पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वहाँ पर पड़ी हुई कुछ फोटो में से एक फोटो वो फिर से जला देता है। और उसके बाद वो जब अपनी आँख खोलती है तब खुद को क्लासरूम में पाती है और घड़ी में देखने के बाद उसे पता चलती है कि टाइम तो बहुत जल्दी निकलता जा रहा है, इसलिए उसे जल्दी से सियोजिन के पास जाना होगा। इसलिए वो टीचर से वॉशरूम जाने के लिए बहाना करने लगती है, लेकिन टीचर कहता है कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम्हें पहले बोर्ड में लिखा हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो ओहारिन उसे सॉल्व करने के लिए बोर्ड में जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका दिमाग मतलब इसका लोड नहीं ले पा रहा और इससे हमें भी पता चल जाता है कि ओहारिन उतना अच्छे स्टूडेंट नहीं है। तो हम देख पाते हैं क्लास खत्म होने के बाद ओहारिन अपनी फ्रेंड को बोलती है कि उसे उसकी हेल्प करनी है। वो भूल तो नहीं गया, लेकिन ओहारिन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि हाँ उसे सब कुछ याद है, लेकिन असल में तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि ये काम खत्म करने की आज ही आखिरी दिन है, तो तुम्हें ये काम भूलना नहीं है। तभी ओहारिन देख पाती है कि सियोजिन और बाकी सब लोग एक फोटो कॉन्टेस्ट की पोस्टर देख रहा होता है। तभी ओहारिन उनसे पूछती है कि क्या वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तब सियोजिन उनसे कहता है कि हम पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आजकल तुम बहुत ही ज्यादा बातें भूल जाते हो, तो तुम्हें तुम्हारा सर का, मेरा मतलब है कि तुम्हारा घुटनों का इलाज करवा लेना चाहिए। यह सुनकर ओहारिन बहुत जोर से हंस देती है और बोलती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी उसकी दोस्त उसको बोलता है कि वो उसकी काम के लिए लेट ना हो, वरना वो उसे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ देगी। इसके बाद ओहारिन और उसके बाकी सब दोस्त मिलकर कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ओहारिन को तो सिर्फ सियोजिन की पड़ी हुई थी। कुछ ही देर बाद सियोजिन का अकाउंट ओहारिन लॉगिन करती है और इस बार वो सक्सेसफुल अकाउंट लॉगिन कर भी लेती है। और वहाँ पर वो सियोजिन का एक पोस्ट देखती है जहाँ पे सियोजिन ने लिखा हुआ था कि कैसे वो इस फैमिली को अपनी खुद का फैमिली मान सकता है। यही सोच के वो बहुत परेशान है। ये सब देखने के बाद ओहारिन सियोजिन के पास जाती है और देखता है कि सियोजिन उसकी मॉम के लिए मैसेज टाइप कर रहा होता है, जहाँ पर उसने लिखा था कि आज वो फ्री है और सभी एक साथ डिनर पे जा सकता है। लेकिन सियोजिन इस टेक्स्ट को सेंड करने में बहुत हिचकिचा रही थी। तब ओहारिन सियोजिन के हाथ से फोन लेकर वो वाला मैसेज सेंड कर देता है और बोलता है कि खुद की फैमिली से बात करने में इतना हिचकिचाना नहीं चाहिए। और सियोजिन के टेक्स्ट के जवाब में उसका मॉम का रिप्लाई भी आ जाता है और उसका मॉम भी हाँ कह देता है। इसके बाद सियोजिन अपनी मॉम के साथ डिनर पे जाती है। ओहारिन ने उसको एक नोट दिया था कि कैसे वो अपनी मॉम के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकता है और उसी चीज को फॉलो करते हुए सियोजिन अपनी मॉम के साथ डिनर करने लगता है। तभी उसकी मॉम भी सियोजिन के बिहेवियर से थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उसका कारण पूछने के बाद सियोजिन अपने मॉम को ओहारिन के बारे में बताता है कि ओहारिन थोड़ी बुद्धू टाइप की लड़की है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और हमें दिखाया जाता है कि ओहारिन दूर से छुप छुप के ये सब सुन रहा था। डिनर खत्म करके जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब ओहारिन भी उन लोगों के पीछे चली जाती है और जल्दबाजी में वो अपनी फोन वहाँ पर भूल गई थी और उसके फोन पे बहुत सारे मिस कॉल्स थे। रास्ते में जाते हुए सियोजिन की मॉम सियोजिन को बोलता है कि हाइमी ने भी उनको डिनर पे इनवाइट किया था। यह सुनकर सियोजिन पूछता है कि मेरे बुलाने पे ही
क्यों आए। तो उसकी मॉम उसको बोलता है कि क्योंकि तुमने पहली बार बुलाया है। और तब सियोजिन पहले वाले इंसिडेंट की वजह से उसकी मॉम से माफी मांगती है। और तब हम उसकी माँ से जान पाते हैं कि हालांकि सियोजिन को उन्होंने एडॉप्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे उनको सियोजिन से भी प्यार हो गया और वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहते थे। ये सुनकर सियोजिन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। और दूर से ओहारिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी फोन रेस्टोरेंट में ही छोड़ के आ गई। इसीलिए वो रेस्टोरेंट में जाके अपना फोन वापस लेती है और उसकी दोस्त का मिस कॉल देखती है। इसीलिए वो सुजिन को कॉल बैक करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। तभी उसको सियोजिन का कॉल आता है और वो सियोजिन से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि अब उसके मन में यह था कि अभी सियोजिन का जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वो सियोजिन से मिलती है और सियोजिन उसको थैंक्स बोलता है, क्योंकि ओहारिन की वजह से सियोजिन और उसका मॉम के अंदर का जो रिश्ता था वो ठीक हो गया। ओहारिन को लग रहा था कि अब सियोजिन और उसका मॉम के अंदर सब कुछ सही हो गया तो सियोजिन और सुसाइड नहीं करेगा, लेकिन तभी उसके कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और ओहारिन प्रेजेंट में चला आता है और वो अपनी फोटो एल्बम में सियोजिन को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर सियोजिन का एक भी फोटो नहीं होता। यहाँ तक कि सुजिन के साथ भी उसका कोई फोटो नहीं था। वो अपनी फोन में सुजिन का कॉन्टेक्ट सर्च करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। और इस बारे में जानने के लिए वो सुजिन का बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। सुजिन की बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उन दोनों के अंदर तो स्कूल में ही झगड़ा हुआ था और फिर वो लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। तभी ओहारिन को याद आता है कि उस दिन सुजिन से ना मिलने की वजह से सुजिन ओहारिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा नाराज थी। सुजिन के साथ ओहारिन ने बहुत ज्यादा बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन सुजिन की जिद के आगे ओहारिन हार मान गई। तभी उसको पीछे से सियोजिन का आवाज आता है और वो सियोजिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इसलिए बिना कुछ सोचे ही वो सियोजिन को जाकर हक कर लेती है और उससे बोलने लगती है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। सियोजिन उसके आंखों में आंसू देखकर बोलता है कि वो उसे देखकर इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों है, वो लोग तो रोज ही मिलता है ना। अगले सीन में सियोजिन और ओहारिन एक साथ डिनर कर रहे थे। ओहारिन तो कुछ खा ही नहीं रही थी, उल्टा सियोजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। सियोजिन के पूछने पर ओहारिन बोलती है कि उसे खाते हुए देखकर उसका पेट भर गया, लेकिन तभी उसकी पेट से आवाज आने लगती है और सियोजिन उसको अपने हाथ से खिलाने लगती है। तभी उसको अपनी मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें ओहारिन ने सियोजिन को ये बोल दिया था कि वो उसको लाइक करता है और सियोजिन ने भी हाँ में जवाब दिया था। इसके बाद ओहारिन अपनी बेडरूम में जाके सोच रही होती है कि सियोजिन के साथ उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। तभी वहाँ पर सियोजिन आ जाता है। ओहारिन तब सियोजिन को पूछती है कि क्या वो एक ही बेडरूम में सोएगा। यह सुनकर सियोजिन कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं दूसरे बेडरूम में जाके सो जाऊंगा। तब ओहारिन कहता है अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पर ओहारिन के दिल में भी लड्डू फूट रहे हैं। फिर सियोजिन ओहारिन की तरफ बढ़ने लगता है और ओहारिन को लगता है कि सियोजिन उसको किस करेगा, लेकिन वो तो ओहारिन के साइड में रखे हुए एल्बम को अपने हाथ में ले लेता है और वो एल्बम देखते हुए वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सुजिन के एक फोटो देखकर ओहारिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सियोजिन इसको नोटिस कर लेता है और एल्बम को बंद करके एक साथ सो जाता है। तब ओहारिन उसको हक करके कहता है कि सुबह तक शायद सियोजिन उसको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन सियोजिन कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। सुबह जब ओहारिन नींद से उठता है तो एक बार के लिए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सियोजिन उसके पास नहीं होता। लेकिन तभी वो बाहर से आता है और बोलता है कि वो बाहर खाना लेने के लिए गया था, जो सुनकर उसकी जान में जान आ जाती है। तब सियोजिन कहता है कि आज उसका आफ्टरनून शिफ्ट है और ओहारिन भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ओहारिन भी हाफ डे ऑफ ले लेता है। फिर वो दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और ओहारिन के लिए ये सब छोटी छोटी चीज भी बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। सियोजिन ओहारिन को एक रिंग भी देता है। ओहारिन जब अपने ऑफिस के बाहर होती है तब सियोजिन उसको बाय कर वहाँ से जाने लगता है। तभी ओहारिन उसको बार बार रोड में ध्यान से चलने के लिए कहता है। ओहारिन जब अपने ऑफिस में होती है तब उसकी कॉलीग से उसको पता चलता है कि ओहारिन और सियोजिन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन ओहारिन को तो इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसे तो ये तक पता नहीं होता कि सियोजिन अब एक डॉक्टर है। इसीलिए सियोजिन जब उसको कॉल करते है तब ओहारिन उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो सियोजिन कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो हॉस्पिटल में ही रहूंगा ना। तभी सियोजिन कहता है कि एक पेशेंट को हैंडल करने के समय उसे थोड़ा चोट लगा है और ये सुनने के बाद ओहारिन से रहा नहीं जाता और अपना काम खत्म होने के बाद सियोजिन से मिलने के लिए चली जाती है और उसे जल्दी से अपना घाव दिखाने के लिए कहती है, जो कि सिर्फ एक छोटा सा घाव था, जो देखकर उसे चैन की सांस आती है। तभी उसे किम वहाँ पर देखता है। किम को देखकर ओहारिन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब किम कहता है अरे तुम्हें याद नहीं है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। इसके बाद हम देख पाते हैं कि तीनों एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तब ओहारिन किम को
सुजिन के बारे में पूछती है। तब किम बोलता है कि सुजिन काम की वजह से बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसीलिए वो एक दूसरे को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। किम के बात सुन के ओहरिन को लगता है कि उन दोनों के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा। तब किम कहता है कि सुजिन भी ओहरिन को याद करती है और ये सुनकर ओहरिन का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तभी वो लोग एक कॉफी पी रहे होते हैं और कप में लिखा हुआ कंपनी का नाम देखकर ओहरिन बोलने लगती है कि ये तो हाइमी का कंपनी है। लेकिन तभी किम पूछती है कि तुम कौन सी हाइमी की बात कर रहे हो। तब ओहरिन कहता है कि सियोजिन की बहन के बारे में, और ये सुनकर वो दोनों ही थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तभी किम धीरे से ओहरिन को बोलता है कि एक कार एक्सीडेंट में हाइमी की मौत हो गई थी और ये कॉफी हाइमी की शॉप का नहीं है। ये सुनकर ओहरिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सियोजिन उससे कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस दिन सियोजिन और उसकी मॉम डिनर पे गए थे उसी रात हाइमी की मौत हो गई थी। वो कहता है कि उसकी मॉम अगर उससे मिलने की बजाय हाइमी से मिलती तो शायद हाइमी आज जिंदा होती। अब घर आके ओहरिन बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है। वो सोचती है कि अगर वो पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज नहीं करती तो शायद आज हाइमी भी जिंदा होती और सुजिन के साथ भी उसकी दोस्ती ठीक रहती। और अब वो हाइमी की एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि असल में ही हाइमी मर चुकी है और हाइमी की जान बचाने के लिए वो फिर से एक फोटो जलाती है और वो खुद को उसी क्लास में पाती है जहाँ पर वो टीचर से वॉशरूम जाने के लिए बहाना कर रहा था। और फिर ओहरिन सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने लगती है। वो सियोजिन के फोन से टेक्स्ट सेंड कर देती है बिना देखे ही और उसके हाथ में एक नोट देकर बोलती है कि उसके मन में जो कुछ भी है वो अपनी मॉम को बोल दे। वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि रात को उसको हाइमी को भी बचाना है। रात को हम देख पाते हैं कि उसके पास सियोजिन का मैसेज आता है और सियोजिन बोलता है कि उसके मॉम के साथ सब कुछ अब सही हो गया और जैसे तैसे करके ओहरिन हाइमी का एक्सीडेंट होने के हाथ से भी बचा लेता है। और जब भी वो प्रेजेंट टाइम में आती है तब भी वो अपनी फोटो एल्बम को ओपन करता है और देखती है कि वहाँ पर हाइमी तो है लेकिन सियोजिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा और उसके फोन में भी सियोजिन का कोई भी कांटेक्ट नहीं था। यह देखकर वो फूट फूट के रोने लगती है। उसे समझ में आ गया था कि पास्ट में जाकर वो किसी को भी बचा तो सकती है लेकिन वो अगर एक को बचाएगी तो दूसरा मारा जाएगा। और अब सब कुछ पता करने के लिए वो योंगसुन से मिलती है हाइमी के कैफे में, जहाँ पे ओहरिन योंगसुन से सियोजिन के मौत के बारे में पूछती है। तो योंगसुन बोलती है कि उसकी मौत के बाद उसकी पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन बीच में ही रोक दी थी और उसकी मौत को सुसाइड बताया गया क्योंकि पेरेंट्स की मर्जी के बगैर इन्वेस्टिगेशन चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर ओहरिन के एक पेज में ध्यान जाता है लेकिन योंगसुन कहता है कि ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तभी ओहरिन सियोजिन को अपनी फोन से भेजा हुआ लास्ट टेक्स्ट चेक करती है जिसके हिसाब से वो सियोजिन को एक बार मैसेज किया था, पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ और ही है और इसीलिए ओहरिन सियोजिन का इन्वेस्टिगेशन पेपर अपने पास रखने के लिए पूछती है जिसमें योंगसुक मान जाता है। ओहरिन योंगसुक को पूछता है कि उसके पास सियोजिन का फोन का कोई फोटो है कि नहीं, लेकिन योंगसुक कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सभी यहाँ पर है। तभी हाइमी फोन वाली बात सुन के कहती है कि सियोजिन के मॉम ने उसकी कुछ चीजें संभाल के रखा है इसीलिए वो चाहे तो मॉम से ले सकती है। सियोजिन के मॉम से मिलकर वो सियोजिन की फोन और कुछ चीजें रख लेती है। सियोजिन की मॉम ओहरिन से कहती है कि सियोजिन की मौत के बाद सियोजिन की किसी भी चीज को उन्होंने टच नहीं करने दिया और ये सब चीजें वो ओहरिन को इसलिए दे रही है क्योंकि सियोजिन अक्सर ही ओहरिन के बारे में बात करता था। इसके बाद ओहरिन सियोजिन का फोन चार्ज करके ऑन करती है। तभी वो देख पाती है कि उसकी फोन में आखिरी भेजा हुआ मैसेज उसका ही था जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, तब तक वो उसका भेजा हुआ जूस पी ले। लेकिन उसे याद ही नहीं था कि यह मैसेज उसने कब भेजी थी। तभी उसे याद आता है कि 10 साल पहले जब वो सियोजिन से मिलने जा रही थी तभी एक लड़की ने उसको बोला था कि टीचर उससे मिलना चाहती है। लेकिन जब वो टीचर से मिला तब टीचर उसको बोलती है कि मैंने तो तुमको बुलाया ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में कुछ वियर्ड सी पॉइंट्स थे जैसे कि उसकी ड्रिंक ऑफर करना, उसके पेरेंट्स का इसको सुसाइड बोलकर केस बंद करवा देना, ये सब कुछ ओहरिन को थोड़ा अजीब लग रही थी। इसीलिए वो सारे पॉइंट्स को एक डायरी में लिख लेती है और क्योंकि ओहरिन को किसी के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं था इसलिए वो अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती थी। इसलिए फिर से वो एक फोटो को जलाता है और पास्ट में पहुंच जाती है जहाँ उसकी आंख अपनी आर्ट क्लास में खोलती है। फिर वो सुजिन को लेकर क्लास के बाहर आती है और फिर वो दोनों सियोजिन के बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाती है। तभी ओहरिन एक लड़के को नोटिस करता है और पूछती है कि ये कौन है। तब सुजिन बोलती है कि इसका नाम किम है। ये सुनकर ओहरिन को याद आता है कि योंगसुन ने भी शायद इसी लड़के के बारे में ही बोला था। तभी खेलते हुए सियोजिन को किम धक्का दे देता है जिस वजह से सियोजिन के हाथ में चोट आ जाती है। किम को सब लोग बोलने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया,
लेकिन किम बोलता है कि मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया और सियोजिन भी इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तब ओहारिन सियोजिन के पास आती है और उसे डांट लगाने लगती है कि सियोजिन अपनी खुद का कोई भी केयर नहीं करता। ओहारिन सियोजिन को हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है, लेकिन सियोजिन जाना नहीं चाहता था। फिर भी ओहारिन उसको जबरदस्ती ले जाता है और डॉक्टर जब उसके हाथ में बैंडेज लगा रही थी तब ओहारिन नोटिस करती है कि सियोजिन का लेफ्ट हैंड में चोट लगा है, तो वो अपना लेफ्ट हैंड कैसे काट सकता है। और उसे ये भी याद आता है कि उसका बर्थडे वाले दिन पे उसके हाथ में दर्द था, इसीलिए उसने उसका साइकिल का चाबी उसको दिया था। और उसको समझ में आ जाता है कि सियोजिन ने आत्महत्या नहीं की थी और वो चलते चलते अपने आप से ही ये बात कहने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक स्टे होम सेफ, गुड बाय।